नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे टायर अपसाइजिंग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि टायर अपसाइजिंग क्या है। यानी किसी गाड़ी में टायर के स्टैंडर्ड साइज को बढ़ाकर डालना या यूज करना टायर अपसाइजिंग कहलाता है। तो जब भी हम किसी टायर का साइज बढ़ाते हैं तो उसका सरकमफेरेंस यानी टायर की गोलाई बढ़ जाती है। और ये गोलाई अगर 2% से 3% तक सरकमफेरेंस टायर का बढ़ता है तो वो एक जेन्युइन तरीका होता है। और इस जेन्युइन तरीके को जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी यूज करते हैं। दोस्तों, कार निर्माता कंपनी लोअर वेरिएंट में और अपर वेरिएंट में टायर की अपसाइजिंग करते हैं। यानी आपने देखा होगा कि कंपनी अपने लोअर वेरिएंट में पतला टायर और छोटे साइज का टायर डालती है, वहीं अपर वेरिएंट में चौड़ा टायर और बड़े साइज का टायर डालती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें गाड़ी में टायर अपसाइजिंग करने की क्यों जरूरत पड़ती है, हम टायर को अपसाइज क्यों करते हैं। तो टायर अपसाइजिंग में 2 कैटेगरी होती हैं। यानी पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपनी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम की वजह से टायर को अपसाइज करती हैं। जैसे गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाना है, गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी करनी है, गाड़ी में स्मूथनेस लानी है, गाड़ी में कंफर्ट अच्छा करना, गाड़ी में ब्रेकिंग अच्छी करना। जो कार निर्माता कंपनियां भी अपनी गाड़ियों में वेरिएंट के हिसाब से अपनी गाड़ी में टायर को अपसाइज करती हैं। जैसे लो वेरिएंट में छोटा और पतला टायर डालना और अपर वेरिएंट में चौड़ा और बड़ा टायर डालना। तो दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपने शौक को पूरा करने के लिए टायर का अपसाइजिंग करते हैं। जैसे चौड़े चौड़े एलॉय व्हील डलवाना और अपना इम्प्रेशन दिखाना, यानी गाड़ी के टायर अपसाइज को करके किसी को इम्प्रेस करना। नहीं। गाड़ी में चौड़े चौड़े टायर डालकर, बड़े बड़े एलॉय व्हील डालकर अपना स्टेटस सिंबल दिखाते हैं। और इस तरह से टायर अपसाइज करने में काफ़ी पैसा भी खर्च होता है और बाद में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। यानी हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो अब जानते हैं कि टायर अपसाइज करने का सही तरीका क्या है। यानी हम अपनी गाड़ी का टायर अपसाइज कर रहे हैं तो क्या सही तरीका है जिसे अपनाकर हम अपनी गाड़ी का टायर अपसाइज कर सकते हैं और काफ़ी गाड़ी में कंफर्ट ला सकते हैं, हैंडलिंग अच्छी कर सकते हैं, स्मूथनेस ला सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, टायर अपसाइज करने के लिए जो तरीका है वो है टायर का सरकमफेरेंस। यानी जब हम टायर का साइज बढ़ाते हैं तो टायर का सरकमफेरेंस भी बढ़ता है, यानी टायर की गोलाई भी बढ़ जाती है। और वो गोलाई 2 से 3% तक अगर बढ़ती है तो वो एक जेन्युइन तरीका है और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बल्कि गाड़ी में और हैंडलिंग अच्छी होना, स्मूथनेस आना, ब्रेकिंग पावर अच्छी हो जाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और अगर इससे हम ऊपर जाते हैं, यानी हमारा टायर का सरकमफेरेंस, टायर की जो गोलाई है वो 2 या 3% से ज़्यादा बढ़ जाती है और ऊपर चली जाती है तो हमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे गाड़ी का ओडोमीटर भी अलग रीडिंग शो करता है, गाड़ी का माइलेज भी कम हो जाता है और अगर ज़्यादा टायर बड़ा डालने से हमारा जो टायर है वो हमारी गाड़ी के बॉडी में भी अड़ सकता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं। अब जेन्युइन तरीका क्या है। दोस्तों, किसी गाड़ी का टायर का हम साइज देखते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है टायर की चौड़ाई। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्विफ्ट का टायर ले लीजिए, 165 बाई 80 R14, यानी जो 165 है वो टायर की चौड़ाई है और जो 65 mm है वो टायर का एस्पेक्ट रेशो है। यानी 165 का % है वो टायर की ऊंचाई है, हाइट है, जिसे हम प्रोफाइल भी कहते हैं। और जो R14 है वो हमारे व्हील का या रिम का साइज होता है।
यानी तो टायर अपसाइज में सबसे पहला होता है +0, यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम स्विफ्ट का ही टायर लेते हैं 165 80 R14। इसमें हम रिम साइज को वही, रिम का जो साइज है वो वही रखेंगे, केवल टायर की चौड़ाई बढ़ाएंगे। दूसरा तरीका है +1। +1 में क्या है, हम टायर की चौड़ाई बढ़ाएंगे और टायर की प्रोफाइल जो है वो कम करेंगे, प्लस जो टायर की साइज है, रिम का साइज है वो भी बढ़ा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्विफ्ट का ही टायर लेते हैं जो अपर मॉडल में आता है 185 65 R15, यानी 185 उसकी चौड़ाई होगी टायर की, और जो 65 mm है उसकी एस्पेक्ट रेशो हो गया, उसका जो प्रोफाइल हो गई, और 15 इंच उसका रिम का साइज हो गया। और ये आपका अपर वेरिएंट में भी यही साइज आता है, तो ये माना जाएगा +1। इसके अलावा हम +2 में जाते हैं। जैसे अपनी मर्जी से हम 195 60 16 डलवा लेते हैं, या 205 55 16 डलवा देते हैं, और यहाँ तक कि 215 45 17 भी डलवा देते हैं। तो ये टायर का जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ता है वैसे वैसे उसकी एस्पेक्ट रेशो जो है घटती रहती है, उसकी प्रोफाइल टायर की घट जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं जेन्युइन तरीके से क्या फायदा है और बड़ा साइज डालने से क्या नुकसान होता है गाड़ी पर। तो दोस्तों जब हम जेन्युइन तरीके से टायर को अपसाइज करते हैं तो गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी हो जाती है, ब्रेकिंग पावर बढ़ जाती है, गाड़ी में स्मूथनेस आ जाती है, गाड़ी में एक कंफर्ट आ जाता है, और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ जाता है। वहीं अगर हम इससे ज़्यादा चौड़ा टायर डालते हैं तो चौड़ा टायर डालने में सबसे बड़ा नुकसान आपका गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है, और कहीं गाड़ी अगर ज़्यादा चौड़ा टायर डला हुआ है तो हमारा जो टायर है वो बॉडी में भी टच करने लगता है। इसके अलावा हमारा लोकल में जो स्टीयरिंग है वो भी हार्ड होने लगता है। वो अलग चीज़ है कि वो हाईवे में थोड़ा सा कंफर्ट जरूर मिलता है चौड़ा टायर डालने से, और थोड़ी ग्रिपिंग जो ब्रेकिंग पावर है वो थोड़ी बढ़ती है, लेकिन हमारी जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। और कई बार तो ज़्यादा अपसाइज करने से या एलॉय व्हील्स वगैरह डालने से गाड़ी में बबलिंग टाइप की भी हो जाती है। तो दोस्तों जब भी आप अपनी गाड़ी के टायरों का अपसाइज करें, टायरों की अपसाइजिंग करें, टायरों को अपग्रेड करें, तो ये बातें ध्यान रखें। यानी जो आपका टायर का सरकमफेरेंस है, टायर की गोलाई है, वो 2 से 3% के बीच रहनी चाहिए। 2 से 3% तक बढ़ सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इससे आप ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देता है। तो दोस्तों टायर अपसाइजिंग के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर भेजें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।